छोटी दिवाली से जुड़े किस्से। दोस्तों, धनतेरस के अगले दिन आती है नरक चतुर्दशी, जिसे नरक चौदस भी कहते हैं। इसके अलावा इसे काली चौदस और रूप चौदस भी कहा जाता है। इसे ही छोटी दिवाली कहा जाता है, यानी दिन एक लेकिन नाम अनेक और हर नाम से जुड़े किस्से अनेक। वैसे तो इस दिन भी दिवाली की तरह पूजा की जाती है और दिए जलाकर रोशनी की जाती है, फिर भी इसका महत्व बड़ी दिवाली से अलग है। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग कारणों की वजह से छोटी दिवाली मनाई जाती है। इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि वो कौन से माइथोलॉजिकल किस्से हैं, कहानियां हैं जो छोटी दिवाली से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले सुनते हैं वो किस्सा जिस वजह से इस दिन को नरक चौदस कहा जाता है। यह किस्सा जुड़ा हुआ है भगवान श्री कृष्ण से। पुराणों में बताई गई एक कहानी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन एक बड़े पापी और दुराचारी राक्षस नरकासुर को मारा था। इसीलिए इस दिन का नाम नरक चतुर्दशी पड़ा। दरअसल एक बार नरकासुर ने अपनी ताकत से 16,000 लड़कियों को कैद कर लिया था। उन लड़कियों ने भगवान श्री कृष्ण से मदद की गुहार लगाई, क्योंकि उनके अलावा और किसी के पास नरकासुर को हराने की ताकत नहीं थी। नरकासुर के पास यह वरदान था कि उसकी मौत किसी स्त्री के हाथ ही हो सकती है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाकर युद्ध में साथ ले गए और उनकी मदद से नरकासुर को मार गिराया। इसके बाद उन्होंने 16,000 लड़कियों को उस राक्षस की कैद से आजादी दिलाई। भगवान श्री कृष्ण उन सब को उनके घर भेज रहे थे, लेकिन उन लड़कियों के परिवारों ने और समाज ने उन्हें वापस स्वीकार नहीं किया। जी हां, जिस तरह से अयोध्या के लोगों ने माता सीता को स्वीकार नहीं किया था क्योंकि वो रावण की कैद में रही थीं, इसी तरह से इन 16,000 लड़कियों को भी उनके समाज ने स्वीकार नहीं किया क्योंकि वो नरकासुर की कैद में रही थीं। तब भगवान श्री कृष्ण के आगे सवाल उठा कि इन लड़कियों के भविष्य का क्या होगा, ये समाज में आदर के साथ कैसे अपना जीवन जिएंगी। ऐसे में सत्यभामा की सलाह पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हीं लड़कियों को अपनी पत्नियों के रूप में स्वीकार किया और उन्हें अपना नाम दिया, लेकिन सिर्फ समाज में एक आदर और रहने का स्थान देने के लिए। दोस्तों, आपने ऐसा सुना होगा या फिर शायद इंटरनेट पर पढ़ा होगा कि भगवान श्री कृष्ण की 16,000 रानियां थीं। इस बात को बहुत ही नेगेटिव तरीके से दिखाया जाता है, जैसे उन्होंने अपने शौक या अपनी इच्छा से ये शादियां की। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब समाज ने उन सब से मुंह मोड़ लिया था, तब उनके स्वाभिमान और उनके भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने बिना किसी की परवाह किए उन्हें अपनी पत्नियों का दर्जा दिया। उनके इस साहस की वजह से ही नरक चतुर्दशी के दिन दीपदान का चलन शुरू हुआ। दक्षिण भारत में यह दिन भगवान श्री कृष्ण की विजय के रूप में विशेष तरीके से मनाया जाता है। इस दिन लोग सूरज के उगने से पहले उठकर तेल और सिंदूर को मिलाकर खून का रंग देते हैं। फिर एक कड़वा फल तोड़ा जाता है जो नरकासुर के सिर को तोड़े जाने का सिंबल होता है। फल तोड़कर सिंदूर वाले तेल से माथे पर तिलक लगाया जाता है। फिर तेल और चंदन मिलाकर शरीर पर मलकर नहाया जाता है। देश के कुछ हिस्सों में इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की भी पूजा की जाती है। कहते हैं इस दिन भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण करके राक्षसों के राजा बलि की बढ़ती शक्तियों से इस संसार को मुक्ति दिलाई थी। दरअसल राक्षसों के राजा बलि सबसे उदार और दानी राजाओं में से एक थे और इस वजह से वो बहुत ही प्रसिद्ध भी थे, लेकिन उनमें अपने दान, वीरता और शक्तियों का बहुत अहंकार आ चुका था। उन्हें लगता था कि वो बहुत ही ज्यादा अमीर हैं।
उनके पास इतना धन है कि वो कभी भी किसी को भी कुछ भी दे सकते हैं। उन्होंने देवताओं के राज्य पर भी अपना हक जमा लिया था। राजा बलि को इंद्र के आसन पर हमेशा के लिए विराजमान होने के लिए 100 यज्ञ पूरे करने थे। 99 यज्ञ वो कर चुके थे, 100वां करने वाले थे। तब देवराज इंद्र सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु से सहायता मांगने गए ताकि वो राजा बलि को यज्ञ करने से रोक सकें। देवताओं की समस्या दूर करने के लिए भगवान विष्णु बाल ब्राह्मण बने और वामन अवतार लिया। फिर वामन रूप में राजा बलि के यज्ञ में पहुंच गए। राजा बलि सब ब्राह्मणों को मुंह मांगा दान दे रहे थे। भगवान विष्णु भी ब्राह्मणों की लाइन में खड़े हो गए। राजा बलि ने इस छोटे ब्राह्मण को देखकर कहा, बच्चे जो चाहे मांग लो। तो भगवान बोले, मुझे बस 3 कदम के बराबर धरती चाहिए और कुछ नहीं। राजा बलि हंसने लगे और कहने लगे, ये तो बहुत कम है, ज्यादा मांगो। बाल वामन बोले, मुझे बस इतना ही चाहिए, और उन्होंने राजा बलि से दान का संकल्प करवा लिया। पूजा में एक बार जो संकल्प लेते हैं, हम उससे पीछे नहीं हट सकते। संकल्प लेने पर वामन रूप में भगवान विष्णु ने अपना आकार बहुत ज्यादा बढ़ा लिया और पहले कदम में सारी धरती नाप ली, फिर दूसरे कदम में सारे आकाश को नाप लिया। अब उन्होंने राजा बलि से पूछा कि वो अपना तीसरा कदम कहां रखें। राजा बलि समझ गए थे कि वो भगवान विष्णु हैं। उन्होंने उनके सामने अपना सिर झुका दिया और कहा, भगवान, तीसरा कदम आप मेरे सिर पर रख लें। ये सिर अब आपका हुआ। भगवान के सामने झुकने पर राजा बलि का घमंड टूट गया और उन्हें मोक्ष मिल गया। अब क्योंकि ये वाकया नरक चतुर्दशी को ही हुआ था, इसीलिए इस दिन भगवान विष्णु के वामन रूप की भी पूजा की जाती है। कहते हैं भगवान विष्णु की ये पूजा करने से हमारी बुराइयां और घमंड दूर होता है और हमें उनकी भक्ति और कृपा मिलती है। इसके अलावा बहुत से वेस्टर्न स्टेट जैसे गुजरात, बंगाल में छोटी दिवाली को काली चौदस के रूप में मनाया जाता है। कहते हैं इसी दिन मां काली का जन्म हुआ था। इसी दिन मां काली की पूजा करने से उनकी कृपा मिलती है। जिस पर उनकी कृपा हो जाती है वो शक्तिशाली हो जाता है। उसका कभी कुछ भी बुरा नहीं हो सकता, कभी कोई नुकसान नहीं हो सकता है। उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, बुराइयां दूर हो जाती हैं और वो हमेशा सुख और शांति से रहता है। ये भी मान्यता है कि काली चौदस के दिन मां काली बहुत जागृत रहती हैं और पूजा जल्दी स्वीकार करती हैं। इसीलिए तांत्रिक अघोरी भी इसी दिन बड़ी बड़ी तंत्र साधनाएं करते हैं। मां काली की पूजा करने से सभी बुरी आत्माओं, बुरी शक्तियों, ब्लैक मैजिक, बुरी नजर वगैरह से भी छुटकारा मिल जाता है। ऐसा माना जाता है कि काली चौदस की रात के दौरान बुरी आत्माएं बेहद शक्तिशाली हो जाती हैं। इसीलिए बुरी आत्माओं से बचने और सामना करने की ताकत पाने के लिए मां काली की पूजा की जाती है। छोटी दिवाली को रूप चौदस क्यों कहते हैं, इसकी भी एक कहानी है, पर इसके बारे में और बहुत सी बातों के बारे में हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। तो आगे सुनने के लिए जल्दी से क्लिक कीजिए अगले एपिसोड।